हेलो एवरीवन। और एपिसोड 23 की स्टार्टिंग होती है। सैंगन और सैंगजी जा रहे होते हैं जयाशु को पिकअप करने के लिए और वो लोग डिनर करने के लिए जा रहे होते हैं। तो रास्ते में उन लोगों की बहुत लड़ाई होती है। सैंगजी सैंगन से लड़ रही होती है और उसके बाद वो थोड़ा सा बदमाशी कर रही होती है, यानी कि मतलब थोड़ा सा ड्रामा कर रही होती है। तो सैंगन भी उससे स्टार्ट कर देता है लड़ना। वो बोलते हैं कि तुम इतना ड्रामा कैसे कर सकती हो और तुमको सही में लगता है कि जयाशु ने तुम्हें ही पटाया है। उसके बाद पीछे से जयाशु आ जाता है और वो जी को हक करता है और बोलता है कि तुम लोग दोनों वापस से लड़ने लग गए। और उसके बाद वो पीछे बैठता है तो सैंगन बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे क्या अपना पर्सनल ड्राइवर समझ के रखा है। और दोनों मिलके पीछे बैठते हैं तो सैंगन को थोड़ा सा जेलसी होता है। जयाशु जी की कुछ हेल्प कर रहा होता है तो सैंगन बोलता है कि मेरे कार में प्लीज़ तुम लोग कुछ मत करना। और थोड़ा सा उतराते हुए कहता है कि वेलकम टू यान प्रोफेशनल राइड, अपनी सीट बेल्ट बांधे, ऐसे वो बोलता है। और बोलता है कि टेम्परेचर ठीक तो है ना, और अगर ठीक है तो 5 स्टार रेटिंग देना ना भूले। उसके बाद फिर वो लोग थोड़ी देर में बात करते करते रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं और वहाँ सारे दोस्त बैठे होते हैं। वो लोग देख के सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये लोग दोनों एक साथ। फिर वो लोग बैठते हैं और जी का इंट्रोडक्शन जयाशु गर्लफ्रेंड के तौर पर कराता है। उसके बाद वैसे एक फ्रेंड पूछ लेता है कि अच्छा, जब तुम हम लोग से इससे पहले मिलवाए थे तो तुमने तो कहा था ये तुम्हारी सिस्टर है। तो जयाशु बोलते हैं कि हाँ उस वक्त थी, लेकिन मेरी क्रश थी, तो अब मुझे ये बहुत पसंद है और अब ये मतलब मेरी गर्लफ्रेंड है। उसके बाद वो लोग सब ऑर्डर कर देते हैं डिनर के लिए। उसके बाद वो लोग का थोड़ा बहुत बात चलता है और उसके बाद जी स्टार्ट कर देती है कुछ ड्रिंक करना, तो यान उसको रोकने लग जाता है। लेकिन जयाशु सपोर्ट करते हुए बोलता है कि नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड को जो मन होगा वो करेगी। तो फिर यान बोलता है जो करना है करो। उसके बाद जयाशु जी को घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है। रास्ते में वो लोग बात करते हुए जा रहे होते हैं। फिर उसी वक्त उन लोगों की बात हो रही होती है और वो पूछती है कि आप ड्रिंक से एलर्जिक है मतलब। तो जयाशु बोलते हैं कि लेट्स हैव अ ट्राई, देखते हैं कि मैं ड्रिंक से एलर्जिक हूँ या नहीं। उसके बाद जयाशु जी को जब किस करता है तो उसके बाद वो उठ करके बोलता है स्माइल करके, ओह लगता है मेरी एलर्जी चला गया और अब मैं तुम्हें और भी किसेस दे सकता हूँ। तो उसके बाद फिर वो उसको और भी किस करता है। उसके बाद बोलता है मुझे तुम्हें रोज़ देखना बहुत पसंद है और मैं जब तुम्हें एक भी दिन नहीं देखता हूँ ना तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। उसके बाद वो लोग एक लॉन्ग किस करते हैं, बहुत सारा रोमांटिक मोमेंट वहाँ पे बन जाता है। उसके बाद सैंगजी अपने घर चली जाती है। सैंगजी जब घर पे होती है तो उसकी मम्मी आती है। वो पूछती है कि तुम इतना लेट क्यों आई आज घर। तो सैंगजी बोलती है कि उसका भाई उसको डिनर पर लेके गया था। फिर सैंगजी अपने रूम में चल जाती है तो उसकी मम्मी भी आती है रूम में और उससे पूछती है कि क्या तुमने वाइन पिया है। फिर जी बोलती है हाँ मैंने थोड़ा सा पिया है, वैसे भी भाई तो साथ में था ना। तो वो बोलती है चाहे कोई भी रहे और तुम कहीं भी जाओगी तो ड्रिंक मत करना। उसके बाद वो अचानक से बोलती है कि तुम और जयाशु डेट कर रहे हो एक दूसरे को, है ना, मैंने सब देखा बाहर, और कब से चल रहा है ये सब। तो सैंगजी बोलती है अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। उसके बाद जी बोलती है कि मैं आपको बस बताने वाली थी। तो उसकी मम्मी बोलती है अच्छा इसलिए तुम समर वेकेशन में घर नहीं आती थी ना। तो जी बोलती है हाँ वो भी एक रीज़न है, लेकिन एक रीज़न ये भी है कि मैं इंटर्नशिप कर रही थी और मुझे कुछ एक्सपीरियंस चाहिए था ग्रेजुएट होने से पहले। उसके बाद जी की मम्मी पूछती है कि तुम समर में कहाँ रही थी वो बताओ, अपने हॉस्टल में रही थी या फिर जयाशु के पास। तो वो बोलती है नहीं नहीं मैं हॉस्टल में ही थी। और उसके बाद सैंगजी ये भी बोलती है कि यान आया था ये है और उसको सब पता है। तो उसकी मम्मी उतना खुश नहीं लग रही होती है। तो वो थोड़ा सा जयाशु के बारे में बताती है कि आपको तो पता है ना वो कैसा है, वो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है और वो एक अच्छा इंसान है। तो फिर उसकी मम्मी बोलती है हाँ वो अच्छा है मैं जानती हूँ, लेकिन क्या तुम उसकी फैमिली के बारे में जानती हो वो कैसे है। और मैंने उसके भाई से सुना उसके पापा के बारे में, और ऐसी फैमिली में ज़्यादातर परेशानियाँ होती रहती है। तो वो बोलती है कि मुझे पता है। तो उसकी मम्मी बोलती है तुम्हें कैसे पता ये सब। तो सैंगजी बोलती है कि मुझे जयाशु ने बताया है। उसके बाद उसकी मम्मी उसको समझाने लग जाती है कि ठीक है जयाशु ने बताया, क्या तुमने सच में देखा है सबको, और मुझे पता है कि वो तुम्हें बचपन से अच्छा ट्रीट करता था और वो तुम्हारा टीचर भी रहा है पहले, लेकिन तुम्हारा अगर उसके साथ पढ़ाई करना या उसके साथ ये रहना दोस्ती जैसा तुमको प्यार लगता है तो मुझे विश्वास है कि तुम अभी भी उसको अपना भाई मानती हो और तुम्हें अभी इस बात की समझ नहीं है। तो सैंगजी बोलती नहीं मम्मा मुझे पता है कि मैं कैसा फ़ील करती हूँ और मैं अभी अडल्ट हो गई हूँ। तो उसके बाद वो बोलती है कि मैं उसे सच में पसंद करती हूँ। तो उसकी मम्मी बोलती है कि तुम अभी भी बच्ची हो समझी, तुम अभी कॉलेज में हो और वो तुमसे बड़ा है कितना।
उसके बाद उसकी मम्मी थोड़ा सैड हो जाती है और सैंगजी की बात नहीं सुनती और बोलती है जाओ शावर लो और जाके सो जाओ, और उठ कर के चली जाती है। तो सैंगजी को भी ये सब देख के थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है। उसके बाद जब दूसरे दिन जी गार्डन में बैठी होती है तो वहाँ पे जियाशु आता है और उसे थोड़ा सा डरा देता है वो पीछे से, और उसके बाद उसे बात करना स्टार्ट कर देता है। वो बोलता है कि मैं सोच रहा था कि तुम्हारी फैमिली से बात कर लूँ। उसके बाद वो बोलती है ठीक है, मैं अपनी मम्मी को बता दूँगी, इन्फॉर्म कर दूँगी, फिर हम लोग साथ में डिनर करेंगे। उसके बाद वो लोग चल रहे होते हैं तो फिर वो लोग बात कर रहे होते हैं। वो बताती है कि मैं नेक्स्ट ईयर 20 की हो जाऊँगी, और फिर जियाशु बोलता है मैं 26 का हो जाऊँगा। तो सैंगजी बोलती है कि मैं आपको बूढ़ा नहीं कह रही, लेकिन अगर मैं 29 की होती तो वो ज़्यादा बेटर होता। तो जियाशु पूछता है ऐसा क्यों कह रही हो तुम? उसके बाद वो लोग और भी ज़्यादा बात करते हैं, और उसमें सैंगजी ये भी बोलती है कि मैं चाहती हूँ तुम हमेशा खुश रहो, तुम पक्का खुश हो ना मेरे साथ? तो वो वहाँ बोलता है हाँ मैं खुश हूँ। उसके बाद वो लोगों का बात ख़त्म हो जाता है, और जियाशु जी के फादर से आता है मिलने के लिए एज अ बॉयफ्रेंड। फिर वो जब मिलता है तो उसके पापा से बात करता है, जी के पापा से, लेकिन वो खुश नहीं होते हैं और बहुत सारा बात बोल देते हैं जियाशु को। उसको पहले का जितना भी जियाशु के साथ बुरा हुआ है उसके पापा को लेकर के वो सब याद दिलाने लग जाते हैं, वो एक्सीडेंट वगैरह, और बहुत सारी बातें भी बोलते हैं। तो जियाशु को बहुत अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो उसके बाद दूसरे साइड जी अपने घर आती है, और जब रात में जी घर आती है तो अपने पापा से के पास बैठती है। तो उसके पापा उसको बता रहे होते हैं उसके बचपन के याद कि तुम पहले बहुत सेंसिटिव थी, बहुत अच्छी बच्ची थी, और वो बात बात में ये भी कहते हैं कि अब तुम डेटिंग कर रही हो और आगे शायद तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। उसके बाद उसके फादर को बहुत फ़िक्र हो रही होती है जी की कि पता नहीं वो आगे जियाशु के साथ कैसे रहेगी। तो सैंगजी बोलती है कि आप मेरी फ़िक्र मत करें, मैं बिल्कुल खुश रहूँगी। और उसके पापा फिर वो भी बताते हैं उसको कि उसकी सेफ्टी, और उसके ये भी बोलते हैं, मतलब उसके पेरेंट्स को जियाशु पसंद नहीं आता है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम रहता है क्योंकि उसके फैमिली के प्रॉब्लम की वजह से, जियाशु के फैमिली की वजह से। तो वो उसके बाद सैंगजी को बता रहे होते कि तुम नहीं थी तो मैंने जियाशु को बुलाया था उससे बात करने के लिए। तो सैंगजी पूरा हैरान हो जाती है। उसके बाद वो उसको बताते हैं कि मैंने जितने भी डाउट थे मेरे मन में मैंने क्लियर कर लिया जियाशु के साथ, लेकिन शायद मैंने बात बात में उसको हर्ट भी कर दिया है। और ये सब देखो, तुम्हें लगता होगा कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये सब बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। उसके बाद सैंगजी अपने पापा मम्मी को समझाते हुए कहती है कि देखिए मैं ये सब हैंडल कर लूँगी, जो भी हुआ है गलत हुआ है मुझे पता है, लेकिन हम लोग सब दोनों मिलके हैंडल कर लेंगे, और ये बहुत सीरियस रिलेशनशिप है, ऐसे ही नहीं बन गया है, हम लोगों ने बहुत सोच समझ के इसको बनाया है। और फिर वो जियाशु के बारे में बताती है कि देखिए ऐसा नहीं है कि जियाशु के साथ कुछ भी नहीं हुआ है, वो भी बहुत फेस किया है, स्ट्रगल किया है, और उसके साथ भी बहुत प्रॉब्लम आया है। उसके बाद उसकी मम्मी उसको कुछ बोलने ही जाती है, लेकिन वो बहाना करके अपने रूम में चली जाती है। उसके बाद जी ऊपर जाके सोच रही होती है कि उसके पापा ने पता नहीं क्या क्या कहा होगा जियाशु को और क्यों कहा, और दूसरी तरफ जियाशु को भी काम में मन नहीं लग रहा होता है, उसको बार बार जी के फादर की बातें याद आ रही होती है। उसके बाद वो जियाशु को कॉल करती है और उसको सॉरी बोलती है क्योंकि, और वो बोलती है कि मेरे पापा ने तुमसे जो भी कहा प्लीज़ उसको दिल पे मत लेना तुम। जियाशु के आँख में आंसू होता है, लेकिन वो फिर भी बोलता है कि नहीं मुझे बिल्कुल हर्ट नहीं हुआ और मैं अपसेट नहीं हूँ। फिर जियाशु बोलता है उन्हें लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ा हूँ और जब हम बाहर जाएंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा देखने में। उसके बाद सैंगजी उसको समझाते हुए कहती है कि देखो मैं बहुत सीरियस हूँ तुम्हारे लिए। उसके बाद वो सब चीज़ बताता है सैंगजी को। उसके बाद फिर बोलता है अच्छा ये सब रहने दो, ये बताओ कि अब आगे क्या करना है। उसके बाद फिर वो बताती है कि मैं तुम्हें इसलिए कॉल की हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें थैंक यू कहना है। देखो तुम मेरे से बड़े हो और मैं छोटी हूँ, इसलिए मेरे मम्मी पापा को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है और उन्होंने तुम्हें इतना कुछ कह दिया, लेकिन अगर तुम्हारे अलावा कोई और होता तो पता नहीं वो कितना कुछ कह देता मेरे पेरेंट्स को। अच्छा है कि तुम हो और तुम बहुत ही ग्रेट पर्सन हो। उसके बाद वो जियाशु को ये भी समझाती है देखो तुम्हारी फैमिली के साथ जो भी हुआ है वो अलग बात है, तुम उसको लेकर अपने ऊपर ब्लेम मत डालना और हम लोग दोनों मिल करके इसको फेस करेंगे। उसके बाद जियाशु भी इसको समझाता है ठीक है हाँ मुझे सब पता है और तुम भी अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा रैश मत बात करना, अच्छे से बात करना और उनके साथ टाइम स्पेंड करना क्योंकि तुम बहुत दिन बाद अपने घर आई हो। और फिर वो बोलता है देखो ये सब बात से तुम अपने आप को इफ़ेक्ट मत करना, और फिर वो उसको ये भी बताता है कि मैं कल सुबह जा रहा हूँ ये है। उसके बाद वो बोलता है कि मेरे क्लाइंट को कॉल आया था और मुझे वो अटेंड करना ज़रूरी है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो सैंगजी बोलती है कि मैं भी चलूँ क्या, तो वो बोलता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है तुम सो। और फिर वो बोलती है कि क्या मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने चलूँ क्या, तो वो बोलता है नहीं यार मैं बड़ा हो चुका और मैं खुद से जा सकता हूँ अब।
उसके बाद जियाशु बोलता है कि ज़्यादा मत सोचो और जाओ सो जाओ और इसके बारे में ज़्यादा मत सोचना। उसके बाद वो भी बोल देती है गुड नाइट और उसके बाद दोनों कॉल रख देते हैं। उसके बाद सुबह होता है, ज़ी ये जाने के लिए सब बैग वैग पैक करके निकल रही होती है तो उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं तुम कहाँ जा रही हो। फिर वो बताती है कि मैं वापस ये जा रही हूँ और उसके पेरेंट्स फिर बोलते हैं कि देखो ऐसा नहीं है कि हमें जियाशु पसंद नहीं है, बस हमें तुम्हारी फ़िक्र है इसीलिए। वो बोलती है कि हाँ लेकिन मैं अब बड़ी हो गई और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और मुझे वो करना चाहिए, इसलिए मुझे जाना होगा। उसके बाद वो अपने पापा से बोलती है कि आप मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर सकते एक बार। फिर उसके पापा बोलते हैं हाँ कर सकते हैं और उसके बाद वो उसको एयरपोर्ट छोड़ते हैं और ज़ी वापस ये चली जाती है। उसके बाद जियाशु का कॉल आता है, वो पूछता है कि तुम वापस आ गई हो क्या? तो वो बोलती है हाँ मैं एयरपोर्ट में हूँ। तो वो उसको लेने के लिए आता है, तभी ज़ी बैठी होती है और उसके हाथ में उसके पास स्टार वाला मैसेज होता है जो उसने बनाया था। और उसी वक्त फिर जियाशु आ जाता है और वो जियाशु को बोलती है तुम्हें याद है मैं अपने हाई स्कूल में एक बार आई थी एयरपोर्ट। वो एक्चुअली ये बात जियाशु से उतना दिन तक छुपा के रखी और सबसे, लेकिन आज वो जियाशु को बता रही होती है कि जब वो पिछली बार आई थी तो वो अपने ऑनलाइन क्रश से मिलने के लिए नहीं आई थी, वो जियाशु से ही मिलने के लिए आई थी। और वो ये भी बताती है कि मेरे भाई ने मुझसे कहा था कि तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड है, इसलिए मैं ये देखने के लिए आई थी ये है। जियाशु ये सब सुनकर के पूरा चौंक जाता है और वो उसको ये भी बताती है कि ऐसा नहीं है कि जब मैं कॉलेज आई तब तुमसे मतलब मेरा प्यार होना स्टार्ट हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बचपन से ही तुम्हें बहुत पसंद करती थी। और वो बोलती है कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम कुछ ख़राब समझो। और फिर वो रोने लग जाती है। उसके बाद वो जियाशु को वो वाला मैसेज देती है स्टार वाला जो उसने बचपन में लिखा था। जियाशु उसको खोल करके देखता है, उसमें लिखा होता है कि मेरा एक सीक्रेट है जो कि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन वो सीक्रेट है मेरा कि मुझे जियाशु पे क्रश है। उसके बाद फिर वो रोने लग जाती है और जियाशु भी मैसेज पढ़ करके रोने लग जाता है। उसके बाद वो रोते हुए पूछता है कि तुमने इसे कैसे फोल्ड किया था, स्टार कैसे बनाया था, मुझसे नहीं बन रहा है। और फिर वो बना देती है। फिर वो रोती है और वो उसका आंसू पोंछ रहा होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन चल रहा होता है। उसके बाद जियाशु वो सब स्टार को रख लेता है, बोलता है मैं इसे अच्छा से रखूँगा संभाल करके। और फिर वो बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत रुलाया ना। और फिर वो उसको एक हग कर लेता है। उसके बाद वो लोग दोनों और भी बात करते हैं। तो वो बोलता है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स एग्री नहीं होंगे तो मैं तुम्हें स्नैच कर लूँगा, तुम्हें उनसे छीन लूँगा। फिर वो बोलती है कि तुम मुझे स्नैच क्यों करोगे। तो वो उसको ये भी बोलता है कि तुम जब नैनवा जाओगी ग्रेजुएट होकर के, उससे पहले मैं वहाँ चला जाऊँगा और सब चीज़ सेटलमेंट कर दूँगा ताकि हम लोग वहाँ अच्छे से रह सकें। फिर उन लोग की और भी बहुत सारी बात होती है और फिर वो लोग दोनों हक करते हैं और वहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।